आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम, अति सुंदर विषय सदा दिवाली संत के। जो संत वह होता है जो शांत होता है, कंचन कामिनी त्यागी होता है, जिसने संसार के समस्त मोह की चीज़ों को त्याग दिया है। घर को, गृहस्थी को, धन को, संपत्ति को, समस्त को त्याग करके और वह संत बनता है। मैं उन संतों की बात नहीं करता हूँ जो कि भगोड़े हैं, जो कि मठाधीश है, अरबों की संपत्ति वाले हैं, कंचन कामिनी वाले हैं, संपूर्ण सुविधाएं भोगते हैं। वो संत नहीं कहलाते हैं, वो तो भोगी कहलाते हैं। हम तो आदर्श संतों की बात करते हैं। उनके सदा दिवाली रहती है, क्योंकि वो हर समय प्रसन्न रहता है। संत के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाह वह होता है जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने समस्त कामनाओं को, तृष्णाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को और विशेष को सबका त्याग कर दिया है और जो परमार्थ के अंदर लग गया है। परमार्थ का अर्थ होता है परम अर्थ की साधना, और वह परम अर्थ की साधना है वो आत्मा की साधना कहलाती है। यानी कि वो दृष्टि विज्ञान के केंद्र में अवस्थित हो गया, वह आत्मा में अवस्थित हो गया। वो इंट्रोस्पेक्शन और आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर लग गया। केवल 24 घंटे एक ही उसकी कामना रहती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी वह शुद्ध आत्मा में लीन हो जाता है। वेदांत की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वह जो है ब्रह्म में लीन होने की प्रक्रिया के अंदर लग गया। वो ऐसा जीव बन गया जो कि ब्रह्म में लीन होना चाहता है, वह मुक्ति को जाना चाहता है और वह शाश्वत सुखों को प्राप्त करना चाहता है। संत होता है वह हमेशा पारदर्शी जीवन जीता है। उसका जीवन एक खुली पुस्तक की तरह होता है, कोई लुकाव छिपाव नहीं होता है, क्योंकि उसको तो व्यवहार जगत को धीरे धीरे समाप्त करके, अज्ञान को समाप्त करके जीरो लेवल पर लाना है। वह अपनी जागृति को धीरे 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 बढ़ाता जाता है। संत वह होता है जिसको कि एनलाइटनमेंट हो जाता है, या संतता ग्रहण करने के बाद में, साधनाशील होने के बाद में उसको एनलाइटनमेंट होता है।
एनलाइटनमेंट का अर्थ होता है उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जो कि उसको देहाध्यास से खींच करके उसको केंद्र में जो आत्मा अवस्थित है उसके अंदर उसको तल्लीन कर देता है। और जो सही संत होता है उसका सारा ध्यान अपने परम पिता परमेश्वर, प्रभु, ईश्वर, भगवान, शुद्ध आत्मा के अंदर जो है वो लीन हो जाता है। शुद्ध आत्मा मुक्ति में जाने वाली है, अभी गई नहीं है। क्यों नहीं गई है? अभी तक इसको अज्ञान ने जकड़े रखा है। हमारा ये शरीर है वो अज्ञान से खड़ा है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, कर्म शरीर ने इस स्थूल शरीर रूपी मन, वचन, काया को बनाया है। क्यों बनाया है? कि यह शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। अभी हम संपूर्ण रूप से अज्ञान का नाश नहीं कर पाए हैं। जब तक अज्ञान इस आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा तब तक जो है यह शरीर बार बार मिलता रहेगा, क्योंकि अज्ञान से व्यक्ति कर्मों का बंधन करता है। एक जन्म में वो सारा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। जो शुद्ध संत होता है उसका ध्येय होता है शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, यानी अंतर आत्मा से परमात्मा बनना। और संसारी जीवन के अंदर वो बहिर आत्मा होता है। बहिर आत्मा जो होता है वो संसारी कहलाता है, और उसका जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म सब लागू रहते हैं। वो अज्ञान के अंदर डूबा रहता है, और जब वह संन्यास को ग्रहण करता है, धीरे धीरे अभ्यास करता है, तो अभ्यास करने के कारण उसका जो बहिर आत्मा से लेवल अंतर आत्मा बन जाता है। अंतर आत्मा को कहते हैं सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होना, एनलाइटनमेंट होना, कुंडलिनी जागरण होना, उसको विशेष ज्ञान होना। उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो धीरे 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 प्रोग्रेस करता रहता है। जब एनलाइटनमेंट होता है तब उसको 3 फोल्डर एक साथ मिलते हैं। पहला फोल्डर होता है जिसमें 100% आत्मा का विश्वास पैदा कर लिया जाता है। 24 घंटे उसके अंदर कोई संदेह नहीं रहता है कि मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है। ऐसे संत को रात को 12 बजे उठाओगे तो भी वो कहेगा रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ, वो अपना नाम बताएगा। रियल पॉइंट व्यू से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? सामान्य दृष्टि से 84 लाख जीवा योनि की असंख्य अनंत जो आत्माएं हैं, वायरस से लगा करके पंचेंद्रिय, पंच इंद्रियधारी मनुष्य के अंदर वो एक सी गुणों वाली, वह एक सी लक्षण वाली, वह एक सी कैरेक्टरिस्टिक वाली होती है। उसमें कोई अंतर नहीं आता है, चाहे राम की आत्मा हो, कृष्ण की आत्मा हो, आपकी हो, हमारी हो या किसी की हो, सब में एक समानता होता है। परंतु जो दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या की जो विविधता दिखाई दे रही है, उसका कारण यह है कि हर जीवित प्राणी के अपने अपने भाव होते हैं, और भावों के अनुसार जो है कोट लग कर के भाव मन बनता है, और वो भाव मन है मरने के बाद में द्रव्य मन बनता है। द्रव्य मन तो वह आत्मा अपने साथ के अंदर
ले जाती है, जिसको कारण शरीर कहते हैं। और जब भाव मन बनता है, उसी समय स्पीच और एक्शन के बीज है वो कुदरत के क्लाउड के अंदर गिरते हैं, कुदरत में गिरते हैं। और जब हम इस कुदरत के माध्यम से दूसरी माता के गर्भ में जन्म लेकर के फिर मनुष्य बनते हैं और हमारा जीवन प्रारंभ करते हैं, उसी समय से जो हमारा भाव मन द्रव्य मन गया था और स्पीच एक्शन के बीज है वो कर्म फल के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। और जन्म से मृत्यु तक हमारा जीवन होता है, यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है। वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वो परमानेंट है। उसके अंदर बदलाव की किसी को भी पावर नहीं है। चाहे तीर्थंकर है, जो कि तीर्थंकर बनने के पहले जो छद्मत्स्य अवस्था के अंदर साधनाशील होते हैं, उनको भी कर्मों का भुगतान होता है, वो बदल नहीं सकते हैं और उसी के अनुरूप उनको कर्म फल मिलता है। ये जो कर्म फल मिलता है वो हमारे को पिछले जन्म के अंदर जैसा हमने भाव मन बनाया, जैसा हमने भाव डाले, शुद्ध शुभ या अशुभ भाव डाले, उसके अनुसार ही हमारा सारा जीवन मिलता है। देखिए, शुद्ध भाव ज्ञान दर्शन वाले जीवित प्राणी में ही हो सकते हैं। जो हमारा मन वचन काया रूपी ये जड़ शरीर है, उस मन वचन काया से शुभ और अशुभ भाव होते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता है। शुभ भाव भी अच्छा है, वो हमको सदगति में ले जाने वाला है, और जो शुभ भाव होता है वो बंध पूर्वक निर्जरा होती है, यानी कि बंध रूप में हमको पुण्य की प्राप्ति होती है और कर्मों की निर्जरा भी होती है। उस पुण्य को भोगने के लिए हमको शुभ गति, थोड़े पुण्य हैं तो मनुष्य गति, और बहुत ज़्यादा पुण्य है हमारे तो हमको देव गति मिलती है। लेकिन हमको तिर्यंच और नरक गति टल जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, एनलाइटनमेंट हो जाता है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, जो आत्मा के केंद्र में रहता है, हर क्षण आत्मा के पाले में रहकर केवल एक आत्मा की बाजरी कर, एक की आत्मा की केवल हाजिरी में रहता है। एक राजस्थानी में कहावत है कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी उठाओ हाजिरी, यानी हम आत्मा की सनिधि में रहते हैं तो आत्मा का ही स्मरण करते हैं, आत्मा के गुणों की भजना करते हैं, आत्मस्थ होते हैं, और हर क्षण हम धीरे धीरे जो है अनुभव करने लगते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हमारे को पहला फोल्डर तो हमको जो है वो मिला है प्रतीति का, दूसरा जागृति। ये जागृति हमारा रियल पुरुषार्थ है। इस जागृति के साथ रह करके हम शुद्ध आत्मा को पा सकते हैं और शुभ भावों से हम मनुष्य गति या देव गति पा सकते हैं। तो शुद्ध भावों के रह करके हमने जागृति को बढ़ाया, जागृति को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और उस जागृति के बढ़ते बढ़ते जो है, जो हमको एनलाइटनमेंट के समय में ज्ञानी पुरुष के द्वारा 2% अनुभव का फोल्डर मिला था, जागृति बढ़ती जाती है और 100% जागृति कब होती है? अंतर मुहूर्त 48 मिनट्स तक
हमारा ध्यान आत्मा के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं जाता है। ये 100% जागृति होती है और 48 मिनट्स तक जागृति एक साथ रह जाती है, अनइंटरप्टेड रहती है। तो वह अवस्था जो है वो हमारी 100% रियल पुरुषार्थ की होती है और वह अवस्था 360 डिग्री के अनुभव की हो जाती है। उसको हम केवल दर्शन कहते हैं। इसकी प्राप्ति करने के लिए हमारे अंतरात्मा का बनने का अर्थ यह है कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, नॉर्मल व्यक्ति में प्रतिष्ठित आत्मा तो मात्र जो है वो शुभ अशुभ के भावों से कर्मों का सृजन करती रहती है। लेकिन जिसको एनलाइटनमेंट हो जाता है तो वो आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा सम्यक दर्शन का काम करने लग जाती है। और जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है वो दृष्टि है। मैं आपको बीच में बताता हूँ, एक त्रिवेणी है हमारी भारतीय संस्कृति की, वह ये है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य का अर्थ है खुली आंखों से, 5 इंद्रियों से जिस व्यवहार जगत को हम देखते हैं वह पूरा हमारा दृश्य है। और उस दृश्य को देखने वाली दृष्टि, जैसे हम चरम आँखों की बात करें, उस दृश्य को कौन दे सकता है? जिसका रेटिना जो है साबुत होता है, जिसका रेटिना फूटा होता है, वो अंधा हो जाता है। कई बच्चे जन्मांध होते हैं, उनका रेटिना जन्म से फूटा होता है। तो इस तरीके से जिसका रेटिना साबुत होता है उसके माध्यम से वो दृश्य देखता है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से उस दृश्य को दिखाने वाली हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, उसको दृष्टि देने वाली है, वो हमारी शुद्ध आत्मा है। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमपिता परमेश्वर है, जो कि इसको दृष्टि देती है। वो दृष्टा है, वह केवल उसकी प्रेजेंस है, लेकिन दृष्टा होने के कारण वह पावर हाउस है। और मनुष्य जीवन की 60 खरब कोशिका प्रत्येक को वह पावर हाउस लाइट देती है, एनर्जी देती है। उसको चित्त बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है आत्मा अनंत चित्तों वाला है। वो चित्त को हम दृष्टि कहते हैं। तो ये दृष्टि हमारे को मिलती है, वो मुख्य चीज होती है। उस दृष्टि से हम दृश्य देखते हैं और उस दृष्टि को देने वाला है वह दृष्टा है। जिसके अंदर आत्मा विराजमान नहीं होती है, उनमें दृष्टि नहीं होती है, वह डेड बॉडी होती है। और वह न तो अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, शुद्ध कोई तरह के कर्मों का और कोई तरह के भावों को वह कॉजल बॉडी में नहीं गिरा सकता है। तो सारा खेल है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर का है, जिसको हम राजस्थानी में हंसा कहते हैं। कि जब तक हंसा आपके भीतर विराजमान है तब तक उसकी खेवटा यानी उसकी भजना, उसका नमन, उसका नमस्कार, उसके इर्द गिर्द अपनों को अपने से बात करो। आपका जो अध्यात्म जगत, भीतर का जगत है, उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी भी प्रिय पत्नी क्यों नहीं हो, कोई भी प्रिय जो है आपका सदस्य क्यों न हो, वह जो है वह आपके भीतर एंट्री नहीं ले सकता है। वहाँ केवल आप और आत्मा, आपकी आत्मा, आप और आपके प्रभु होते हैं। मैं और मेरा प्रभु होता है।
उससे बात करो, उसकी भजना करो और उससे जो है आशीर्वाद, उसके इर्द गिर्द रह करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करो। तो इस तरीके से जागृति करते करते, रियल पुरुषार्थ करते करते, रियल पुरुषार्थ 48 मिनट्स तक इंटरप्टेड रह करके कांस्टेंट रहता है, वह हाईएस्ट अवस्था होती है। जैसे कि हमारा जो बुखार नापने का थर्मामीटर होता है, उसके अंदर 98.4 डिग्री हमारे शरीर का टेम्परेचर से बढ़ करके वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, तब वह बुखार कहलाता है। और उस 102 डिग्री पर आकर के और वो पारा स्थिर हो जाता है, तो हमारा जो है वो अंतिम पुरुषार्थ का पारा 100% जागृति यानी 48 मिनट्स इंटरप्टेड कांस्टेंट जागृति रहने पर अनुभव 100% बढ़ करके 360 डिग्री का केवल दर्शन हो जाता है। वह अंतिम पुरुषार्थ है। उसके बाद में हम कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकते। और वही जो आपको केवल दर्शन प्राप्त हुआ है, उसके पहले पहले आपने जितने कर्मों का बंधन किया है, तो वो बंधन की आपकी कॉजल बॉडी, हालांकि वो प्राय जो है वो शुभ कर्म ही होते हैं, वो नेक्स्ट बर्थ में आपको केवल ज्ञान होगा। और जो इरियापथिक यानी शुभ जो है अघाती कर्म रहेंगे, क्योंकि घाती कर्म जो चारों ही, घाती कर्म जो है तीनों ही, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मोहनीय कर्म जिसको अज्ञान कहते हैं, अज्ञान जीरो होने पर केवल दर्शन हो जाता है। और मोहनीय कर्म जब समाप्त होता है तो वो वीतराग हो जाता है। पहले मोहनीय कर्म होता है, फिर अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान होता है, जिसके अंदर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय भस्मीभूत होकर के क्षय हो जाते हैं। वह स्थिति 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान की होती है। और उस समय के अंदर चारों ही घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं और अघाती कर्म जो है सिर्फ शुभ होते हैं। तो जितना आयुष्य शेष रहता है वह केवली या तीर्थंकर का भोग करके और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक जो है वीतरागता की तपस्या करके, जागृति की तपस्या करके, जब 48 मिनट पर कंसिस्टेंट जो है उनको जब ये जागृति स्थिर रह गई, तब उनको केवल दर्शन पिछले जन्म में हुआ। और इस जन्म के अंदर वो जो है वो केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और उसके बाद के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त होते ही 30 वर्ष तक वो तीर्थंकर रहे और माँ के पेट में उनको स्पष्ट वेदन हो जाता है। उनको ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, उनको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान माँ के पेट से ही मिलते हैं। दीक्षा लेते हैं तब उनको मन प्रयोग ज्ञान होता है। उनके कर्म प्राय जो है शुभ होते हैं, लेकिन जो भी अशुभ कर्म भी बाकी रहते हैं वो सारा भोग करके और अंतिम जीवन में परिणाम रूप के अंदर उनको केवल ज्ञान का वो जो है उपयोग करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके तीर्थंकर महावीर सिद्ध रूप में कहलाए। तो भाइयों और बहनों, सदा दिवाली संत के हम स्टार्ट हुए थे संत के दिवाली रूप में। और दिवाली का अर्थ होता है उसके कभी कोई तरह का जो है कष्ट उसको महसूस नहीं होता है,
क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर जीता है। वो हमेशा जो आत्मा को केंद्र में रख करके वह वेद विज्ञान करता है, जिसको कि हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। दृष्टि विज्ञान हमारे को वेद विज्ञान सिखाता है। व्यवहार जगत अलग है, निश्चय जगत अलग है। यानी मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। उसको वेद विज्ञान कहते हैं, उसको जुदापन की जागृति कहते हैं, उसको जो है वह ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं, उसको साक्षी भाव कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हम एनलाइटनमेंट का उपयोग करते करते, और जो व्यक्ति हमेशा कुदरती रचना देखता है वो सन्यासी होता है, वो सच्चा संत होता है। संत वस्त्र धारण करने से नहीं होता है। हमारे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो 24 आवर्स अपने व्यवहार जगत को जो है कुदरती रचना देखता है। कुदरती रचना का क्या अर्थ हो गया कि उस संत के बुखार आ गया, कुदरती रचना। उस संत को किसी ने धक्का दिया तो ये कुदरती रचना मानते मानते वैसा संत सदा दिवाली संत के रहता रहता सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जो जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है संत बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।